वेलकम एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कन्यादान। एंड ट्रस्ट मी, ये जो कन्यादान का जो पैरा लिखा हुआ है और जो लिखा गया है, मतलब ये मेरे लिए इतना 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 मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि ये जो फीलिंग है और इसके जो शब्द हैं, ट्रस्ट मी आपको ही बहुत जबरदस्त लगेगा। और ये बिल्कुल सच्चाई है। मतलब ये बोलते हैं ना, समाज के एक आईना, जो बिल्कुल सच है उससे एकदम मिलता जुलता है ये। तो मुझे पर्सनली ये काफी अच्छा लगता है जो इसका लिखा गया है, और जिस तरीके से लिखा गया है वो बहुत ही जबरदस्त तरीका है। तो आपको मैं इसमें थोड़ा सा इसको समझाने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसके जो थोड़े से जो लाइन है, जो पैरा है, उसको बोर्ड पे लिख लिया है, ताकि उसको पढ़ के, चूंकि ये पढ़कर जो बताने में जो मजा आता है ना, वो सिर्फ वैसे ही इसमें बताने में मजा नहीं आ रहा होता है। और पर्टिकुलर खासकर इस मतलब इसके मैं बात करूं तो, क्योंकि इसको जब मैं पढ़ के और जो फीलिंग आती है, ट्रस्ट में बहुत ही मतलब अंदर से एक इंस्पायरिंग भी होता है, प्लस बहुत कुछ सोचने समझने और सीखने को ये मजबूर करता है। तो आपको भी ये मजेदार लगेगा। मैं आपको थोड़ा ये सिखाने की कोशिश करता हूँ और इसको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसका जो पहला लाइन है, सबसे फर्स्ट, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ये माता पिता की बात की गई है कि माता पिता जब कन्यादान कर रहे होते हैं अपनी बेटी का, तो उसके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट, कितना बड़ा क्षण होता है, कितना मतलब दुख, कितना जो पूरी जिंदगी उसका साथ रह के उसका ख्याल रख रही थी। और आज सोचो, उसकी एक पूंजी, उसकी एक बड़ी संपत्ति, बड़ा एसेट जो है, उससे दूर जाने को मतलब विवश है, बिकॉज ऑफ समाज का जो बनाया हुआ है जो नियम और कानून। तो वही इस माता पिता को दुख जाहिर किया गया, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। सेकेंड स्टैंजा है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यहाँ बांटना नहीं है, बांचना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद है, अभी इसमें वो बताया जा रहा है स्टेटमेंट कि लड़की अभी उतनी बड़ी नहीं थी, भोली थी, जो सिर्फ सुख जानती थी, दुख के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। दुख की यातना क्या होती है, दुख क्या होता है, उसे कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, सॉरी पथिका और पाठिका जो भी है, थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांक कर, माँ ने कहा पानी में झांक कर, अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्या स्टेटमेंट है ये। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस करूंगा फिर से। माँ ने कहा पानी में झांक कर, अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो यहाँ समाज के कितना बड़ा जो भ्रम है, कितनी बड़ी जो एक मिसकंसेप्शन है, वो यहाँ पे बताया गया है। सबसे फर्स्ट, एक माँ अगर समझा रही है कि लड़की होना या लड़की जैसी मत दिखना, या फिर ये बता रही हो कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, मतलब ये बता रही है कि आप दुख सह के भी सुसाइड नहीं कर सकते। मतलब आग आपके जलने के लिए नहीं है, रोटियां सेकने के लिए है। मतलब आपके पास दुख है, आप दुख से मतलब सब कुछ तड़प रहे हैं, फिर भी आपको अपनी जान नहीं गंवानी है, क्योंकि वो भी आग आपके लिए, जो लड़की के लिए जो बना है, वो रोटी सेकने, रोटी बनाकर फिर दूसरों को देने के लिए। यहाँ पे सिर्फ सबसे 2-3 चीज धारणा जो मैं भी आपको इसमें बोलूंगा, धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। अब यहाँ माँ ने कहा पानी में झांक कर, यह देखिए सबसे बड़ा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर भी मिस्टेक कर सकते हैं आप। माँ खुद वो सारी चीजें कर रही हैं, सह रही हैं, सब कुछ तकलीफें हैं, फिर भी अपनी बेटी को चीजें सिखा रही हैं कि तुम कितना भी दुख हो जाए सुसाइड मत करना, कितना भी दुख हो, लड़की हो लेकिन लड़की जैसी मत दिखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम वाकई में लड़की हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत सारे दुख हैं, अंबार है, मतलब दुखों से लदे हुए हैं,
फिर भी उस दुख को ना प्रकट होने देना। मतलब लड़की हो पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। और मर्दों का इसमें बहुत बड़ा जो है, सभी को तो नहीं लेकिन समाज का जो पहले और अभी भी बहुत सारे, अभी बहुत कम परसेंटेज ऐसे हैं जो अपनी औरतों को समझ रहे हैं और समझते हैं। अब ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। पहले क्या होता था, या आज भी वैसे कुछ वैसे लोग जिनको मैं बात करूं कि उनको पता है कि उनकी औरत बीमार है, उन्हें दुख है, फिर भी उनका दुख मर्दों से वो देखा नहीं जाता और वो देखना नहीं चाहते। सच तो ये है कि वो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस वो हमेशा खुश रहे, चाहे उसको कितनी भी तकलीफें हैं वो दुख ना बोले। मतलब वो मरती रहे फिर भी वो हंसे, फिर भी वो खुश रहे, उसको खुश वैसे देखना चाहते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो उसका दुख है, उसके पीछे, उस हंसी के पीछे, उस खुशी के पीछे, उसको कभी और टटोलने की कोशिश शायद बहुत लोग नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे वो बोला जा रहा है, माँ ने कहा लड़की होना मगर लड़की जैसी मत दिखाई देना। और एक और जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, जो ब्लंडर की बात बोलो, माँ जो खुद सब कुछ सह रही है फिर भी अपने बेटों को और बच्चे को, बेटी को सिखा रही है कि तुम भी ऐसा ही करना। तो वो माँ एक चाहती, अगर जब माँ पे वो सारी चीजें बीत रही है तो वो क्यों चाहती है कि उनकी भी बेटी वही चीज सफर करे। माँ इसलिए सिखाती है दो वजह से। एक कि वो बता रही है कि तुम्हें कैसे रहना है, कैसे सब कुछ हैंडल करना है। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे अपना एक ऐड करूंगा कि माँ अपनी बेटी को भी तो बोल सकती है अच्छे एजुकेशन, अच्छी चीजें लो, ताकि उसके बाद खुद अपने पे आप डिपेंडेंट रहो। अब वो सिचुएशन नहीं है कि आप पूरी जिंदगी किसी दूसरे पे डिपेंड रहो। आप खुद शिक्षा, खुद एजुकेशन दिलवाओ। माँ अगर उतनी घोर इतना सह के सब कुछ बेटी को सिखा रही है तो उसको भी कुछ सीख के बेटी को पढ़ा सकती है। बहुत कोई कर रहे हैं, बहुत कोई किए हैं, इतिहास गवाह है। तो आप ये सिखाइए कि बर्दाश्त कैसे किया जाए, आप ये सिखाइए कि वो कैसे खुद पे डिपेंडेंट हो, किसी और पे नहीं। आपको ये सिखाना है। हर लड़की, हर माँ और हर बहन का भी ये फर्ज है कि वो अपनी बहन को, अपनी बेटी को ये सिखाए कि तुम अपने आप के लिए काबिल बनो, अपना रास्ता खुद तैयार करो, इतना काबिल बनो। ऐसे मत बनो कि तुम्हें दूसरे किसी पे निर्भर होना पड़े किसी भी वजह के। तो मैं इसमें अपना एक चीज ऐड कर रहा हूं। लेकिन जो बताया गया है एक माँ बाप का तकलीफ कन्यादान में, लेकिन उसके बाद जो बेटी का तकलीफ है, जो एक लड़की का तकलीफ पूरी जिंदगी, वो अभी सुख में अपने जो है नहीं, जो जहाँ पे उसका अपना प्रॉपर मातृभूमि, जहाँ वो जन्म ली, वहां पे खुशी पूर्वक रही, सब कुछ सुख बांटी, दुख का उसे पता नहीं था। और जैसे वो ससुराल जाती है तो उसे धीरे धीरे दुख का जो झेलना पड़ता है। और कभी मर्द नहीं चाहते कि ये कभी नहीं चाहते कि खुशी है तो खुश है तब तो ठीक है, अगर दुख है और खुश फिर भी दुख दिखाई दे रही है तो वो नहीं चाहती। इससे लास्ट लाइन जो है, माँ ने कहा लड़की होना मगर लड़की जैसी मत दिखाई देना। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि और जितने भी लोग हैं या आप हैं जो जब कुछ कभी भी आप अगर बर्दाश्त कर रहे हैं तो लोगों को बर्दाश्त करना सिखाइए, वो अलग तरीके से, बट उनको उस काबिल बनाइए ताकि वो अपने आगे जाए, वो किसी पर निर्भर ना रहे। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और इसमें चीजें चेंजेस होना जरूर चाहिए। दूसरी चीज में है ना कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। आप सब कुछ खाना बना के, सब कुछ पूरी जिंदगी सब कुछ आप देते हो उनको, जलने के लिए नहीं। है बात बिल्कुल सही है। मतलब आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप खुद नहीं जल सकते, लेकिन एक बात ये नौबत ही हम क्यों आने दें, हम उस नौबत पे क्यों जाएं, हम क्यों ना अपने आप को अपना टफ, इतना हार्ड, इतने लेवल पे रखें कि अगर हम बनाए भी तो अपनी खुशी के लिए। दूसरी चीज, हम रोटियां बनाना, खाना बनाना सीखेंगे खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। हम अपने आप के लिए, या और कभी जरूरत पड़ जाए, अगर आप कहीं पे अकेले हों, आपके लिए, या 20 लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, वहां पे सामान है, आपको बनाना आता है, आप उनको पेट भर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप सिर्फ इसलिए नहीं सीखे क्योंकि ससुराल जाना है और वहां पे खाना बना के सबको देना है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप अपने लिए, अपने आप पे निर्भर हो कि आपको अगर कभी वैसी जरूरत पड़ जाए तो आप 20 लोग, 1000 या लाखों लोगों का खाना बना के भी कर सके, आप एटलीस्ट अपना पेट पाल सके। आप कभी भी इसलिए नहीं सीखे कि आपको ससुराल जाके चूल्हा चौका और बर्तन करना है। ट्रस्ट में मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ और इसलिए मेरा ये फेवरेट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक लड़की सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं है और एक लड़की दूसरों की सेवा के लिए बिल्कुल ठेका लेके नहीं रखी है। उसकी अपनी भी लाइफ है, अपना स्वाभिमान है। अगर दूसरों को सह सकती है, दूसरों का कर सकती है, तो एक बात और याद रखिए, जो लोग नहीं इज्जत देते लड़कियों को, उनका खत्म होना भी बहुत तय है।
विनाश होता है। इसलिए इस पृथ्वी पर ना महाभारत सिर्फ इसीलिए हुआ। महाभारत नहीं होता, लेकिन कृष्ण जी ने एक लाइन बोला था कि औरत का अगर इज्जत जब भी नहीं किया जाएगा तब तब ऐसी चीजें होंगी। ये ध्यान रखिए, अदरवाइज महाभारत होने का कोई चांस नहीं था। सिर्फ चीरहरण हुआ और उसी चीरहरण की वजह से सारी चीजें हुई। तो मैं इसलिए थोड़ा डिटेल चला जाता हूँ क्योंकि आई फील रियली इमोशनल और मुझे ये चीजें बहुत मतलब मेरे लिए इस तरह सेंसिटिव केस है। मैं चाहता हूँ कि लड़कियां इन फ्रंट आए, वो कभी किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। मैं उनको एटलीस्ट जितना इस तरह से ट्रेन कर दूं, इतना समझा दूं कि कम से कम वो अपने आप को अपने लिए रखे तैयार, कि कभी किसी के सामने उनको कभी भी किसी चीज के लिए नहीं करना पड़े या उम्मीद या इंतजार, कुछ भी नहीं, खुद से इंडिपेंडेंट रहे। तो ये कन्यादान का पूरा पार्ट इस तरीके से, इसलिए मेरा बहुत ही मजेदार है। मम्मी पापा मदर इन लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने बेटी को काबिल बनाए, ना कि सिर्फ इसलिए तैयार करे कि उनको ससुराल भेजना है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। और मेरे लिए मैं आपको इसमें एक बोलूंगा कि आपको जो भी चीज है ना, खासकर लड़कियों के लिए, इसलिए मैं ज्यादातर फोकस करता हूँ इस बात पे, क्योंकि उन्होंने जो यातनाएं सहकर और जो दूसरों की सेवा करी है, जिसकी वजह से आज दुनिया चल रही है, तो एक बात मैं भी कहूंगा, उनके लिए अगर मैं थोड़ा भी करता हूँ ना, इट इज नॉट अ बिग डील। ये कोई मेरा बड़ा फर्ज नहीं है, मैं एक छोटा सा चीज कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर है, अगर मैं अपनी सिस्टर के लिए काम नहीं आऊंगा, मैं उसकी अगर भलाई मेरे रहने के बावजूद भी वो दुख रहे, तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से एक माता पिता और उसकी बेटी है, रहते हुए भी उनको और उसकी मन की बात ना पता चले, उसके दुख को ना जान पाए, तो फिर कोई फायदा। उसी तरह से हर कोई एक आदमी, जो भी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को नहीं समझ सकता, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इस पूरे जो लिखा गया है, इसमें एक लड़की पे पूरी तरीके से बताया गया जो सच्चाई, जो हर तरीके से, मतलब इतने शब्दों में ही हर तरीकों से तंज किया गया है, छोटे और बिल्कुल सच को सामने रख दिया गया है, जो कि मेरे लिए बहुत फेवरेट है। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।